ये दलों की भूमिका है, लेकिन हर प्रांतों के अपने अलग अलग इशू हैं और विपक्ष में कोई लीडर ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है जो इनको विचारों के आधार पर एकता के सूत्र में बांध सके। मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या ममता बांध पाएंगी? क्या ममता भरती? अगर ममता बांध सकती है तो चलिए हो गया भला। आज पंचायत के चुनाव में क्या हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर रहा है, हाई कोर्ट तक टिप्पणी कर रहा है, तो इनको बांधेगा कौन? क्षेत्रीय दलों की अहमियत है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की अहमियत है, लालू और नीतीश की अहमियत भी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनको कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि विचारधारा तो अलग अलग है। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। अच्छा, मणिपुर की आप यार ज्योतिषी हम थोड़े हैं, इतने बड़े भविष्यवक्ता थोड़े हैं कि 2932 34 दिन आते हैं। सांसद जी, जो मणिपुर की राहुल गांधी ने मणिपुर में बोला है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो राजनीति करेगी। राहुल गांधी के इसके पहले भी बहुत बयान हैं और मैं राहुल गांधी के बयान को सीरियस नहीं लेता। ये देश का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी का नेता सीरियस होकर के बयान नहीं देता। अच्छा, इतने दिन बाद मणिपुर की घटना पर सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज किया और ऐसे में अब ये हमारा काम नहीं। मैं हर विषय पर नहीं बोल सकते। जो उनके 20 सांसद वहाँ पर गए हैं आज मौके की स्थिति जानने, जाना चाहिए। इंडिया के 20 सांसद वहाँ गए हैं, जाना चाहिए। कई नेता ऐसे हैं, उसका अधिकार है। सांसद जी आसिफ यादव ने गठबंधन पर कहा है कि हमारे अहम होगा। देखिए, अभी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की एक पदयात्रा की। पदयात्रा करने के बाद वो जाकर के क्षेत्रीय दल, एक तरीके से कह लीजिए कि वो क्षेत्रीय दलों के गोद में जाकर के बैठ गए। एक समय होता था जब इस देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लोग इकट्ठा होते थे और क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करते थे, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व का ये परिणाम रहा कि आज राष्ट्रीय दल होते हुए वो जाकर के क्षेत्रीय दलों के गोदी में बैठ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो गठबंधन का नाम हम सुन रहे हैं, इंडिया, अरे हम भी जानते हैं यार, इंडिया मुजाहिदीन को भी जानते हैं, इंडिया को भी जानते हैं। तो ऐसे गठबंधन पहले भी हो चुके हैं। फर्क इतना है कि पहले कांग्रेस के खिलाफ होता है, आज बीजेपी के खिलाफ। लेकिन ऐसे गठबंधन जब भी बने, 77 में क्या हुआ? 2 साल तक सरकार चली, 2 प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। फिर 89 में क्या हुआ? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर। फिर 96 में क्या हुआ? अटल जी को हटा तो दिया इन लोगों ने, लेकिन अटल जी को हटाने के बाद कितना दिन सरकार चली? कौन बने? देवगौड़ा, गुजराल। तो आज तक इस देश के अंदर जब जब ये प्रयोग हुए हैं तो 2 साल से ज़्यादा सरकारें नहीं चली। तो देश को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब जब ऐसी सरकारें बनी हैं तो 2 प्रधानमंत्री बने हैं, 3 प्रधानमंत्री बने हैं और 2 साल के अंदर चुनाव हुआ। अब ये जो इंडिया का गठबंधन हुआ, इसमें 26 दल हैं। तो मान लीजिए इसमें 4 प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 2 साल के अंदर 4 बन सकते हैं। ऐसा दिखाई पड़ रहा है 2 साल के अंदर 4। आखिर इनको कंट्रोल कौन करेगा? नेता इनका कौन होगा? सबके अलग अलग इशू हैं। और आपको याद होगा कि सन 1989 और 91 गुजराल और कौन था? देवगौड़ा नहीं, विश्वनाथ प्रताप बने थे ना, विश्वनाथ प्रताप बने थे। और देश ने एक बहुत बड़ी त्रासदी झेला था, विशेष करके वो त्रासदी झेला था जम्मू कश्मीर के हिंदुओं। किसी ने कहा है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो 89-91 की गठबंधन की सरकार बनी
और जम्मू कश्मीर में एक त्रासदी आई और जिसका खामियाजा आज तक हम भोग रहे हैं। तो देश जब भी विचार करेगा कि ये गठबंधन कैसा होता है, गठबंधन की सरकारें कैसी होती, कितना दिन चलता है, तो हमारे सामने तो 3 उदाहरण है भाई। 2 साल का प्रयोग है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जबकि ये विषय नहीं है ना, आपने सवाल पूछा है, उससे भयानक दृश्य उत्पन्न होगा, उससे भयानक। इंडिया का नेता कौन होगा? लेकिन उस नेता का कितना अन्य दलों पर दबाव होगा, उनके इशू क्या होंगे, उनकी विचारधारा क्या होगी, तो ये बहुत सी बातें हैं। और आज राहुल गांधी जी जा करके जो है अपने पार्टी को मजबूत करने के बजाय वो बैठ गए जा करके गोदी में और अब यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, विजन क्या है? पार्लियामेंट चल रही है, आपको पार्लियामेंट के फोरम पर आकर अपने विचार रखने चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, सरकार की आलोचना करनी चाहिए, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना चाहिए। पहले आपके लिए पार्लियामेंट बनी है। अच्छा, जैसे हमारे जैसे नेता हैं, जैसे हम लोग हैं, हम तो चाहेंगे तो हमको समय भी नहीं मिलेगा, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत आग्रह करेंगे पार्टी में तो 5 मिनट मिल जाएगा, 10 मिनट मिल जाएगा। वो अपने दल के नेता हैं, उनको आग्रह भी नहीं करना, हर विषय पर बोलना है, उनको समय मिलेगा। छोटे छोटे दल के नेताओं को समय मिलता है। तो राहुल गांधी जी को सबसे पहले पार्लियामेंट के फोरम पर आकर के अपनी बात, अपना विजन, अपना उद्देश्य